चॉकलेट बकेट आइसक्रीम। कुकटपल्ली नामक गांव में राजेंद्र नाम का एक ईमानदार, धर्मात्मा और दयावान आदमी हुआ करता था। वो एक आइसक्रीम की दुकान चलाता था। अगर कोई उसके पास मदद के लिए आते तो वो उनकी मदद करता था। उसे बबीता नाम की एक पत्नी थी। बबीता एक अनाथ थी, मगर राजेंद्र ने उसके जीवन को संवारना है सोचकर उससे शादी की। मगर बबीता बहुत आलसी थी, उसे खाना बनाना भी नहीं आता था। वो खाना नहीं बनाती थी, कम से कम आइसक्रीम के दुकान में राजेंद्र की मदद भी नहीं करती थी। अगर कोई बच्चा आइसक्रीम खाकर पैसे नहीं है कहता तो बबीता उनके घर को जाकर उनके माता पिता को खूब मार कर आती थी। उन लोगों को समझाते हुए राजेंद्र बहुत परेशान होता था। ऐसे थोड़े साल बीत गए। एक बार राजेंद्र रोड पे से जाने लगा तो उसे रोड पे एक बूढ़ा आदमी बेहोशी की हालत में दिखाई दिया। राजेंद्र उसके पास जाकर उसे उठाकर उसके बारे में पूछा। वो बूढ़ा आदमी उसका कोई नहीं है कहा। इससे दयावान राजेंद्र उस बूढ़े आदमी को अपने घर को लेकर आया। राजेंद्र आकर देखा तो बबीता टीवी देख रही थी। बबीता को देखकर राजेंद्र, बबीता बहुत भूख लग रही है, मुझे और इस बूढ़े आदमी के लिए कुछ बनाओगी क्या, कहा। बबीता तब, मुझे खुद के लिए खाना बनाने फुर्सत नहीं है और तुम्हारे लिए खाना बनाओ। वैसे ये बुढ़ाव कौन है, इसे यहाँ पर क्यों लाए, कहकर बोली। तब राजेंद्र उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया। ये सुनकर बबीता, आहा, बड़ा आया समाज सुधारक, अनाथ रक्षक, मुझे घर लाकर मेरा बहुत उद्धार किए ना। अब इस बूढ़े को लाए, पहले जाकर मेरे लिए कुछ बना कर लाओ, बोली। तब राजेंद्र से वो बूढ़ा आदमी, मेरे दरिद्रता से तुम्हारी दरिद्रता और ज्यादा है, मुझे एक निवाला तो भी खिलाओगे या मैं चले जाऊं। कहते ही राजेंद्र को गुस्सा आया और वो खुद खाना बनाकर उस बूढ़े आदमी को खिलाया। ऐसे थोड़े दिन बीत गए। वो बूढ़ा आदमी बबीता की बेटी की तरह देखभाल करने लगा। बबीता उसे पिता मानने लगी। अब वो बूढ़ा आदमी बबीता को तरह तरह के व्यंजन बनाना सिखाया। उतना ही नहीं, उसके बनाने वाली स्पेशल आइसक्रीम खाकर राजेंद्र और बबीता के होश उड़ जाते थे। एक बार उस बूढ़े आदमी के बनाई आइसक्रीम खाकर राजेंद्र, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते तो तुम्हारे आइसक्रीम रेसिपी के साथ एक फैक्ट्री खोलता था मैं, कहा। तब बूढ़ा आदमी, बेटा मैं एक अच्छा शेफ हूँ, मेरे पत्नी से परेशान होकर पागलों के जैसे रोड पे घूमने लगा था, तुम्हारे दया से फिलहाल बहुत अच्छा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ, हम दोनों मिलकर अमल करेंगे, कहा। बबीता तब, हाँ जी, चाचा ने मुझसे कहा, बोल रहे थे कि उनकी पत्नी बहुत बड़ी डायन थी, बोली। ये सुनकर राजेंद्र अपने मन में, इंसान कितना अजीब है, सब अपने आप को अच्छे, दयावान और दूसरों को डायन सोचते हैं, कहकर सोचा। बबीता तब, आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं मैं अच्छे से जानती हूँ, मगर चाचा जी ने मुझे खाना बनाना सिखाया, मेरा कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, आपको या गाँव वालों को मारना बंद कर दिया ना मैंने। हम चाचा जी के आइसक्रीम को स्पेशल बकेट आइसक्रीम कहकर शादियों में, स्कूलों में, अनाथ आश्रमों में विशेष रूप से बनाकर देंगे। उसके साथ साथ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब रोड के ऊपर मनाते हैं ना, वैसे मौकों पे हम आइसक्रीम मुफ्त में बांटेंगे, हम फेमस हो जाएंगे, बोली। राजेंद्र को आइडिया बहुत पसंद आया और वो मान गया। उसके बाद वो लोग चाचा से बकेट आइसक्रीम तैयार करवाकर उनके सोचे जैसे गरीब बस्तियों में, पार्टियों में बकेट आइसक्रीम देना शुरू किए। वो आइसक्रीम खाने वाले लोग राजेंद्र के आइसक्रीम दुकान को आकर बकेट आइसक्रीम के ऑर्डर्स देने लगे। सब अच्छे से चलने लगा था। एक बार राजेंद्र और बूढ़ा आदमी रोड पे से आने लगे तो किरण नाम का एक गुंडा उसे उसके आदमियों के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी को किडनैप करके ले गया। राजेंद्र मारे डर के भागते हुए पुलिस स्टेशन को गया और सीआई रंजीत को कंप्लेंट दिया, मगर सीआई रंजीत कोई भी मदद नहीं किया। थोड़ी देर के बाद ये बात पता करके बबीता पुलिस स्टेशन को आई। सीआई उसे देखकर दंग हो गया और राजेंद्र से, क्या सर आप हमारे बबीता के दोस्त हैं? सर एक बात कहूँ, मैं बबीता का पेपर कॉपी करके ही सीआई बना, अब मुझे एहसान चुकाने का समय आ गया है। अब कोई टेंशन मत लीजिए सर, आप अच्छे से घर जाइए, मैं उस किरण को पकड़ूंगा और चाचा जी को सुरक्षित घर लाऊंगा, कहा। ये देखकर बबीता और राजेंद्र बहुत खुश हुए। उसके बाद रंजीत जाकर और उसके आदमियों को खूब मारकर उस बूढ़े आदमी को वहां से लाया। बाद में राजेंद्र वालों को उन्हें सौंपा।
राजेंद्रा वाले बैंक वालों से मिलके बकेट आइसक्रीम का पेटेंट लेकर एक छोटा फैक्ट्री खोलकर बकेट आइसक्रीम घर घर सप्लाई करते हुए अच्छा नाम कमाए।